आज मैं आप लोगों के साथ रोज़ मिल्क केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको ना ही खोया लाना पड़ेगा और ना ही अंडे लाने पड़ेंगे और ना ही मैदा या कॉर्नफ्लोर लाना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को बेकिंग करनी पड़ेगी। मैं हूं समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मीठी ईद के लिए बहुत ही मीठा डेजर्ट लेकर आई हूँ। जी हाँ, रोज़ मलाई केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको रोज़ मलाई केक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए जो डेज़र्ट बनाया है इसकी दो बड़ी वजह है। जी हाँ, इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह ये है कि माशाल्लाह से मेरी 100 रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं। इस खुशी में मैंने ये स्वीट डिश बनाई है। और दूसरी मेन वजह ये है कि जी ईद आने वाली है। इस ईद पर आप लोग अपने घर वालों के लिए ये स्वीट डिश बनाइए, ये मीठा सा डेज़र्ट बनाइए मीठी ईद पर, और अपने घर वालों को ये डेज़र्ट बनाकर खुश करिए। चलिए जी, रोज़ मिल्क बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पतीली में आधा किलो दूध लूँगी, या आप इसको कप में मेजरमेंट करें तो 2 कप मैंने इसमें दूध लिया है। ये मैंने डब्बे का दूध लिया, आप चाहें तो खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूध में डालने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सब्ज़ इलायची यानी इलायची का पाउडर शामिल किया है। अब मैंने इसमें चीनी शामिल करी है। चीनी हमने इसमें 4 टेबल स्पून शामिल करी है। इसके बाद मैंने खुश दूध ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ किया है, या आप नेस्ले बुनियाद या नीडो भी ले सकते हैं। दूध जो मैंने लिया है 3 टेबल स्पून खुश दूध लिया है, ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, इसके लम्स ख़त्म करेंगे हम। ड्राई मिल्क पाउडर के अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई फ्रूट। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है आप अपनी पसंद के शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ते बादाम शामिल किए हैं, आप चाहें तो इसमें किशमिश काजू वगैरह भी ले सकते हैं। अब मैं फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने इसको, और मैं इसको तकरीबन 1 बॉयल आने तक पकने के लिए रख दूँगी दूध को। तमाम ये मेवे तमाम चीज़ें डालने के बाद जब इसमें 1 बॉयल आ जाएगा तो फिर अब मैं इसमें रोज़ सिरप शामिल कर रही हूँ, यानी आप कह लें इसको जामे शीरी, या आपके पास रूह अफ़ज़ा है वो शामिल कर लीजिए। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें रोज़ मिल्क शामिल किया था, एक अच्छा सा कलर आ जाए। रोज़ सिरप शामिल किया था इसमें, तो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाले थे। आप अपने देख लीजिएगा, जब एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाए तो बस फिर आप अपना हाथ वहीं रोक दीजिएगा। आप यकीन करेंगे कि मैं बस जो इंग्रेडिएंट्स डालती जा रही थी और जब मैं इसको मिक्स करती जा रही थी, इतनी ज़बरदस्त इसमें अरोमा आ रहा था कि आप यकीन करेंगे जैसे हम रसमलाई का दूध बनाते हैं ना, या फिर शीरखुरमे का हम दूध बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें से खुशबू आ रही थी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई थी ये स्वीट डिश। अब ये देखें, इसमें इससे भी जब एक बॉइल्ड आ गया तो बस हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब हम वो डिश लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है इस स्वीट डिश को, तो हमने वो डिश ली। अब हम इसमें केक लगाएंगे। हमने बाज़ार से केक लिया, इसकी कटिंग कर ली थी इस तरह। अगर आप चाहें तो आप घर में भी केक को बेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम केक को सेट करते जाएंगे सर्विंग डिश में। और अगर आपको मैं लो बजट के लिए बताऊं, अगर आप केक नहीं लेना चाह रहे तो आप इसमें केक जो रस आते हैं, रस पापे आते हैं, आप वो चाहें तो आप केक की जगह रस पापे भी लगा सकते हैं। इस तरह हमने तमाम केक को इस तरह सेट कर लिया है। अब केक सेट करने के बाद जो हमने मिल्क बनाया था, मिल्क रोज़, वो शामिल करेंगे इसमें। ये देखिए, इसमें मिल्क रोज़ शामिल करेंगे। मिल्क रोज़ को हमने ठंडा कर लिया था, तो ठंडा करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, हर पीस पर हम इस तरह डाल रहे हैं कि हर पीस इसमें डिप हो जाए मिल्क रोज़ में। ये डालने के बाद अब हम शामिल करेंगे क्रीम जो ली है मैंने, टेट्रा क्रीम ली है, जो डब्बा पे आता है क्रीम का, वो ली है। इस तरह हम इसके ऊपर डालेंगे क्रीम डालते जाएंगे तमाम। आधी क्रीम हम अभी शामिल करेंगे और आधी क्रीम हम बाद में दोबारा जब लेयर लगाएंगे तब आधी क्रीम इसमें बाद में शामिल करेंगे। अब हम स्पून की मदद से इस क्रीम को अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे तमाम स्लाइस पर केक की। ये देख रहे हैं आप, इस तरह स्पून की मदद से हम आराम से सब जगह इसको इक्वली फैला रहे हैं, स्प्रेड करते जा रहे हैं।
ये इतना क्विक और इतना इजी मीठा है ना कि जब आप इसे ईद पर बनाएंगे तो जो मीठा नहीं भी खाते होंगे ना वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और मेहमान तो आप यकीन जाने आपसे फरमाइश कर कर के बनवाएंगे इस डिश को, इस डेज़र्ट को, कि ये इतना ज़बरदस्त बना था ना ये डेज़र्ट कि आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, अब आप ये जो फ्रूट कॉकटेल आता है मैं इसमें ये शामिल कर रही थी फ्रूट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने ये खाया था ना, आप यकीन करें इस फ्रूट कॉकटेल से बहुत मज़ा दुबाला हो गया था इस डेज़र्ट का। तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर शामिल करिएगा। इसमें एक छोटा टिन भी आता है फ्रूट कॉकटेल का, आप चाहें तो वो भी मंगवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमने ये फ्रूट कॉकटेल शामिल करते जा रहे हैं, इसमें सेट करते जा रहे हैं, गार्निश करते जा रहे हैं इससे हम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी मीठा बना था। आप यकीन करेंगे जब मैंने ये डिश अपने हस्बैंड को टेस्ट कराई है ना, तो आप समझें ये डिश पूरी उन्होंने ही खाई है। यानी इतना मज़े का बना था ये, इतना ज़बरदस्त टेस्टी बना था कि वो आराम से पूरी डिश ये उन्होंने खा ली थी। ये बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मेरे पास ब्लैक, अब मैं इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल करती जा रही हूँ। ब्लैक चॉकलेट चिप्स डालने के बाद अब मैं इसमें वाइट चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये सब चीज़ें मौजूद है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ इन तमाम चीज़ों को इसमें, स्वीट डिश को, और चार चांद लगा रही हूँ आप ये कह सकते हैं, और इसका टेस्ट दुबाला कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये पिसी हुई चीनी स्प्रिंकल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये वाली क्रीम थोड़ी फीकी होती है, विदाउट शुगर होती है, तो इसलिए मैं इसमें पिसी हुई चीनी इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने जो मिल्क रोज़ बनाया था उसमें हमने चीनी डाली हुई है, तो ये ही हमने थोड़ी सी चीनी इसके ऊपर शामिल कर दी। अब मैं दोबारा लेयर लगाऊंगी केक की। ये केक की हम दोबारा लेयर लगाएंगे, दूसरी लेयर लगा रहे हैं। अच्छा, जो मैंने इसमें क्रीम यूज़ करी है, आप चाहे अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम हो तो आप व्हिपिंग क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हर एक के पास व्हिपिंग क्रीम नहीं होती, इसलिए मैंने ये टेट्रा वाली क्रीम इसमें शामिल करके बताइए। अगर आप व्हिपिंग क्रीम शामिल करना चाहे वो डाल दें, लेकिन उसके लिए व्हिपिंग क्रीम के लिए वो मीठी होती है, तो उसमें आप पिसी हुई चीनी शामिल नहीं करिएगा। इस तरह हमने तमाम केक के स्लाइस की लेयर हमने दोबारा लगाती थी। उसके बाद हमने मिल्क रोज़ डाला इसके ऊपर, तमाम स्लाइस के ऊपर। फिर हमने क्रीम इसमें बाकी जो बची क्रीम थी वो तमाम डाल दी। अच्छी तरह हम इसको स्पून की मदद से फैला रहे हैं क्रीम को। अच्छी तरह तमाम क्रीम शामिल कर दी है। क्रीम डालने के बाद फिर हम इसमें बाकी की जो हमारे फ्रूट कॉकटेल है शामिल करते जा रहे हैं हम इसमें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर हम इसमें चॉकलेट चिप्स शामिल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स भी शामिल करी थी। आप पर है, जो आपके पास घर में चीज़ें अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं, या आपको जो भी पसंद हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं अपनी स्वीट डिश को। मैंने इस तरह ब्लैक चॉकलेट चिप्स और वाइट चॉकलेट चिप्स से डेकोरेट कर दिया था फ्रूट कॉकटेल के साथ, या फिर हमने इसके ऊपर पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। इसकी गार्निश को मैं और ज़बरदस्त करने के लिए मैं इसमें कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप यकीन जाने में शूट कर चुकी थी, लेकिन जब मैंने इसको खाया तो आप यकीन करेंगे मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ये इतना मज़ेदार बना था, इतना टेस्टी बना था कि मुझे आप बता रही हूँ मैंने जो दोबारा मेहनत करनी पड़ी, इसको दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ा सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त डेज़र्ट बना है। आपने बहुत से डेज़र्ट खाए होंगे, मगर ये डेज़र्ट बहुत ही मज़े का है। आप इस ईद पर सेवइयों के बजाय इस डेज़र्ट को बनाएं और अपनी ईद का मज़ा दुबाला कीजिए। इस डेज़र्ट को बना के आप इसको हम 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे बल्कि हम फ्रिज में रखेंगे 4 से 6 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। और इसको हम प्लास्टिक रैप से रैप कर देंगे। अगर आपके पास लिड हो डिश की तो लिड लगा कर रख दीजिए, कवर करके रख देंगे। 4 से 6 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे कवर करके। 6 घंटे हो गए हैं रोज़ मिल्क केक को फ्रिज में रखे हुए, और ये बहुत परफेक्ट सेट हो गया है फ्रिज में 6 घंटे रखने से। अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं आपको। 6 घंटे में बहुत अच्छा परफेक्ट सेट हो गया था। अब हम इसको नाइफ़ से कट करेंगे। इस तरह एक पीस निकाल के मैं आपको चेक कराती हूँ और टेस्ट भी कराऊंगी साथ साथ कि ये कितना मज़े का बनकर ज़बरदस्त सा रेडी हुआ था। ये ज़बरदस्त डेज़र्ट बना था।
मैं इसको निकालती हूँ अपनी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में, और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। देखिए मैं आपको इसकी लेयर दिखाती, क्या ज़बरदस्त पिंक पिंक से इसकी लेयर बनी है। बिल्कुल लग रहा है ना पेस्ट्री जैसे हमने तैयार की है। ज़बरदस्त सब बनकर केक तैयार हुआ है। अच्छा, अब हमने जो ये रोज़ सिरप बनाया था, मिल्क सिरप, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके देखिए अब हमने ये 1 बाइट लिया और इस तरह सिरप भी इसमें हमने लिया, इसमें जो हमने बनाया था मिल्क रोज़ सिरप, वो साथ में हमने इसके शामिल किया। और ये देखिए हमें पाइनएप्पल भी इसमें आया, और हमारे पास इसमें चॉकलेट चिप्स भी आए हैं, वाइट चिप्स भी आए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं, यानी इसमें हमने जो जो चीज़ें डेकोरेट करी थी ना, आप यकीन करें वो सब ने इतना ज़बरदस्त टेस्ट दिया था ना कि बहुत ज़बरदस्त स्वीट डिश बनी थी। मैं तो इस स्वीट डिश की फ़ैन हो गई हूँ। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। चलें जी, इस ईद पर आप लोग ये ज़रूर डेज़र्ट बनाइएगा, चांद रात को बना के रख दीजिएगा और सुबह अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। मैं 100% कहती हूँ कि आपके सब घर वालों को, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा ये डेज़र्ट। तो चलें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे सबरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।